कोई भी विभाग हो उसमें 100% जातिवाद का जहर अंदर तक कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा है जी। उसको साफ करना चाहते हैं हम जी। क्योंकि ये लोग किसी से नहीं मिले। आज जिसके पास जाता हूँ बोले भैया वोट तेरे, कारण क्या वैसा मैं पूछता हूँ, मैं तो आपके पास आके खड़ा ही हुआ हूँ, बोले तुम ही वोट मांगने आए हो, आज से पहले हमारे पास कोई वोट नहीं मांगने आया। बिल्कुल। देखिए कल हम बहुत ही सिंपल तरीके से नॉमिनीज को ले जाकर वो फॉर्म भर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन ये है, बड़ा धड़ा किसी भी समाज का हो जी, और उसके बाद में वो क्या उस इलाके के माई बाप हो जाएंगे, वो क्या उस इलाके के माई बाप हो जाएंगे जी। क्या इसका मतलब ये है कि हर एक संवैधानिक पद पे वो बैठेंगे जी? क्या इसका मतलब ये है कि बदमाशी करने वाले भी वही और न्याय देने वाले भी वही बैठेंगे? इसका मतलब ये थोड़ी है यार जी। हमने उदयपुर वाटी में किसी और नेता के लिए काम करने की जगह नहीं छोड़ी है जी। अगर किसी नेता को वहाँ बजट लगाना है तो जो खुद ग्राउंड पे उतर के ये देख के आना पड़ेगा अरे कौन सी जगह रहेगी जहाँ राजेंद्र सिंह हुड्डा ने काम नहीं किया। श्री श्याम जी ओला ने इनसे 13 बार वोट ले लिए और इन्होंने कुछ नहीं किया जी। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें यहाँ काम करने के लिए सारी जगह ही पड़ी है जी जी। जो काम इन्होंने कुछ किया ही नहीं, अब हमारे पास काम करने के लिए काम ही काम है जी। नमस्कार साथियों, जिस प्रकार हम बात करें कि उपचुनाव झुंझुनू की बिगुल है, लगातार बजी हुई है और लगातार प्रत्याशी हैं अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। और कल मैं बात करूं तो 25 तारीख है, नामांकन की अंतिम तारीख है, जिनको लेकर लगातार नामांकन अभी कल दाखिल भी होने हैं और कल राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी दौरा यहाँ पे होना जैसा कि सूचना मिल रही है। अभी हम बात करें कि राजेंद्र भामू जो बीजेपी का टिकट उनको मिल चुका है और अभी कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है और बात हो रही है राजेंद्र सिंह हुड्डा की। अब जहाँ कहीं भी जा रहे हैं चर्चा हो रही है राज सिंह हुड्डा की कि इस बार झुंझुनू में राजेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा खेल करेंगे, जिनको लेकर के हम राज सिंह हुड्डा के सपुत्र हैं सीएम सिंह हुड्डा लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पूरी बातचीत करेंगे। सीएम सिंह हुड्डा हमारे साथ है, पूरी बातचीत करेंगे। कल नामांकन दाखिल होना है, उनको लेकर भी बातचीत करेंगे। तो सीएम कैसे देखते हैं झुंझुनू विधानसभा को? आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे घूमे। देखिए ये लोग काफ़ी वेलकमिंग लोग हैं, ये काफ़ी गर्मजोशी से इनका कभी इनके बीच में कोई आदमी आता है तो उसे काफ़ी गर्मजोशी से ये उसका स्वागत करते हैं जी। और ये चाहते भी हैं कि इनके बीच में लोग आएँ, लेकिन इन नेताओं की बदकिस्मती थी कि वो इस हिसाब से इनको टच नहीं कर पाए जी जी। सीएम कैसे देखते हैं, कौन सी परेशानियां हैं जो आपको झुंझुनू खींच लाई? देखिए परेशानियां ही परेशानियां हैं किशोर जी, क्या बताएं। हकीकत बात ये है कि जब मैं तो धन्यवाद और करना चाहता हूँ जी श्री श्याम जी ओला साहब का, विजेंद्र जी ओला साहब का धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने राज के दौरान वो 5 बार 4 बार विजेंद्र जी ओला विधायक रह गए, 5वीं बार सांसद रह गए, 5वीं बार सांसद हैं। श्री श्याम जी ओला ने इनसे 13 बार वोट ले लिए और इन्होंने कुछ नहीं किया जी। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें यहाँ काम करने के लिए सारी जगह ही पड़ी है जी जी। जो काम इन्होंने कुछ किया ही नहीं, अब हमारे पास काम करने के लिए काम ही काम है जी। जरूरत ही नहीं ये देखने की कि काम कहाँ करना है, आप जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे भी काम जी। सीएम कैसे देखते हैं, पिछले 5-6 महीने से आप पूरी तरीके से यहाँ पे घूम रहे हैं क्षेत्र में, झुंझुनू विधानसभा में, कैसे क्या लगता है जनता का रुख? अभी नज़दीक आ गई है चुनाव की डेट। देखिए मेरे से ज़्यादा आप ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे होंगे, चुनाव का मौसम है और आपका मीडिया का आप कॉन्स्टिट्यूशन के स्तंभों में से एक हैं जी। और हकीकत बात ये है कि जब लोगों से मिलते हैं और जिस गर्मजोशी से मैंने जैसे कहा आपको, जिस हिसाब से वो अपनी समस्याएं बताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार ये एरिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है क्या जी। कई गांव है, ये झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र बहुत छोटा है, लगभग 30 किलोमीटर का फेर है पूरा जी। झुंझुनू से किसी भी डायरेक्शन में आप निकले तो 20-25 किलोमीटर के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूंसी एंड हो जाती है जी। लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है, काफी छोटे छोटे गांव है और सभी तबकों के लोग उन गाँव में रह रहे हैं जी। लेकिन उनसे कभी ये लोग मिल ही नहीं पाए, इन्होंने उनको इस कदर नजरअंदाज किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्या सच में लोग पीड़ित हैं? देखिए ये वास्तविक स्थिति है, जब यहाँ पर सभापति के मकान सुरक्षित नहीं है जी, तो शहर में आम आदमी और जब गाँव के अंदर जब पंचायतें बनी जी, उस टाइम पर जो रिहायशी इलाका काटा गया, आज उस परिसीमन को 1 वर्ष हो गए जी। गाँव की जनसंख्या बढ़ गई, रिहायशी इलाकों में से निकल के लोग जिनके पट्टे थे जी, उनके भी परिवार बढ़ गए
वो लोग बाहर आ गए, कोई गांव की जोड़ी में बस गया, कोई गौचर में बस गया, क्योंकि वो परिसमन कभी रिहायशी इलाके का वापस कभी नहीं हुआ। जी जी। वो लोग आज भी उनके मकान बन गए, उन लोगों के पास आज भी अपने घर का मालिकाना अधिकार नहीं है जी। और इन लोगों ने इसीलिए उनको अपने घर का मालिकाना अधिकार नहीं दिया ताकि ये जो उगाई का सिस्टम है चलता रहे। जी। कांग्रेस का राज आता है तो जिसने बीजेपी को वोट दिए ये लोग उसके पास चले जाते हैं कि भैया तेरे मकान टूटेंगे जी, इतने रुपए दे दे तो इलाज हो जाएगा। बीजेपी का राज आता है तो जिसने कांग्रेस को वोट दिए ये उसके पास चले जाते हैं। जी। दुकान खोल रखी है इन्होंने, अपने घर का मालिकाना अधिकार नहीं है लोगों के पास यहाँ पर। जी जी जी, ये हकीकत है। इसी परिपाटी को तोड़ेंगे पूर्व मंत्री राज सिंह हुड्डा? 100%। हमने उदयपुर वाटी में किसी और नेता के लिए काम करने की जगह नहीं छोड़ी है जी। अगर किसी नेता को वहाँ बजट लगाना है तो जो खुद ग्राउंड पे उतर के ये देख के आना पड़ेगा अरे कौन सी जगह रहेगी जहाँ राजेंद्र सिंह हुड्डा ने काम नहीं किया। जी। हमें काम करने में मजा आता है, बिल्कुल। वहाँ काम करने के लिए जगह खत्म हो गई, अब यहाँ काम करेंगे। एक जातीय फैक्टर बड़ा काम करता है। इसमें हम बात करें, हम यहाँ पे जाट बिरादरी है, मोमडन्स हैं, इनका एक बड़ा धड़ा काम करता है। जातीय समीकरण के अकॉर्डिंग देखें तो जो राज सिंह हुड्डा है भाई कैसे इस नया को पार लगा सकते हैं? वो तो उदयपुर वाटी में भी नहीं था। एक बड़ा धड़ा किसी भी समाज का हो जी, और उसके बाद में वो क्या उस इलाके के माई बाप हो जाएंगे? वो क्या उस इलाके के माई बाप हो जाएंगे? जी। क्या इसका मतलब ये है कि हर एक संवैधानिक पद पे वो बैठेंगे? जी। क्या इसका मतलब ये है कि बदमाशी करने वाले भी वही और न्याय देने वाले भी वही बैठेंगे? इसका मतलब ये थोड़ी है यार। जी। 36 कौम से हमारी बस्ती बनती है, इसको बस्ती माता कहते हैं। जी बिल्कुल, बेमाता कहते हैं लोग इसे। गांव में जब लोग बैठते हैं गांव को बस्ती माता इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ 36 कौम के लोग रहते हैं। एक समाज से पूरा गांव नहीं बनता। जी जी। एक समाज से पूरा विधानसभा नहीं बनता। एक समाज का ये राजस्थान नहीं है। राज सिंह हुड्डा के बारे में कहा जाता है भाई पहले लाल डायरी का प्रकरण चला था और उसके बाद मतलब कोई कुछ नहीं कह सकता क्या चलता है राज सिंह हुड्डा के दिमाग में। अभी हम बात करें तो क्या चल रहा होगा झुंझुनू को लेकर? अभी लोग अभी काफ़ी अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव अभी पर्चा दाखिल नहीं करेंगे, ऐसी भी कुछ सूचनाएं आ रही हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? कल नॉमिनेशन देखने आ जाएं 11:15 बजे। 11:15 बजे क्या संदेश देंगे जनता को कल के लिए? कल हम बहुत ही सिंपल तरीके से नॉमिनीज को ले जाकर वो फॉर्म भर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन ये है कि अपने अपने गांव में, अपने अपनी पंचायत में, अपनी अपनी ढाणी में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में सभी अपना मोर्चा संभाल के रखें। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है आपको, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है आपको, क्योंकि ये लोग किसी से नहीं मिले। आज जिसके पास जाता हूँ बोले भैया वोट तेरे, कारण क्या? वैसा मैं पूछता हूँ, मैं तो आपके पास आके खड़ा ही हुआ हूँ, बोले तुम ही वोट मांगने आए हो, आज से पहले हमारे पास कोई वोट नहीं मांगने आया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। आप जितने ज्यादा लोगों से मिल लेंगे और ये मामला ये है कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल। झुंझुनू की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने इन्हें पिछले 50 साल से वोट दिए हैं, पिछले 50 साल से। चूरू आपके सामने डेवलपमेंट के नाम पर, झुंझुनू के सामने चूरू कुछ नहीं था जी। सीकर आपसे बैकवर्ड था जी। आज झुंझुनू की क्या दशा हो गई है? क्या दशा हो गई झुंझुनू? बिल्कुल। हमारे गांव, हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम बिहार पिछड़े राज्य में तो नहीं चले गए हों। जी जी। हमारे शहर में आके हमें ऐसा लगता है कि यार ये शहर है क्या कस्बा? जी। कस्बा है या पंचायत? ये समझ में आता है जी। जब कोई खुदा न खास्ता किसी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो आदमी जब बगड़ रोड पे उसका एक्सीडेंट होता है तो उसको वो जब उसके घर वाले जब उसको लेके आते हैं या किसी में भी राम बढ़ता है और वो उसको उठा के लेके आता है, वो सोचता है कि यार इसका इलाज हो जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का बड़ा हॉस्पिटल है, बीडी के हॉस्पिटल, इसमें लेके चलिए। कोई टाइम पे बीडी का नाम था, आज उसको धरती उतार दिया जी। वहां जाकर चाहे आपको छोटी मोटी बुखार भी हो तो भी आपको रेफर कर दिया जाता है कि साहब गुड्डा जाओ, कि साहब सीकर जाओ, कि साहब जयपुर जाओ जी जी। वो जब एम्बुलेंस में यहाँ से बैठ के निकलता है तो गुड्डा फाटक पे उसको क्या मिलता है? फाटक बंद, ट्रैफिक में खड़ा रहे जी। और उसके बाद में ऊपर वाले ने अगर उसको 30 सांसें दी हैं तो वो तब वो वहां से निकलता है, नहीं तो वो वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वोट लिए, सिर्फ काम नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये हकीकत है। इसका कारण ये है कि स्वर्गीय श्री श्याम जी ओला साहब ने
ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस कदर बनाई जी। कि ताकि उनके बेटे जो हैं वो कभी यहाँ से चुनाव ना हारे। ये आपको मालूम है कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है जी। कम्युनल, और जिस कदर के ये बयान देके जाते हैं तो इनको सिर्फ इतना ही कहना पड़ता है कि कहीं बीजेपी ना जीत जाए, और इनके इस हिसाब से ही इनके एक्शन भी यही होते हैं। जी। हकीकत बात है ये कि आज चाहे इस झुंझुनू शहर के अंदर पुलिस का महकमा हो, चाहे प्रशासन का महकमा हो, चाहे नगर परिषद हो, जी। चाहे तहसील हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे जलदाय विभाग हो, जी। कोई विभाग हो, जी। कोई भी विभाग हो, उसमें 100% जातिवाद का जहर अंदर तक कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा है। जी। तो उसको साफ करना चाहते हैं हम, जी। उसको साफ करना चाहते, हम ही नहीं चाहते, लोग चाहते हैं, लेकिन उनको आज से कोई उनकी पीठ नहीं बना। जी। हम पीठ बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी, धन्यवाद शिवम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे शिवम गुड़ा, जिन्होंने झुंझुनू को लेकर, उपचुनाव को लेकर हमने बातचीत की है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।